हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 12th क्लास की फिजिक्स की साइंस की सीरीज चालू की हुई है। देखिए आप 12th क्लास फिजिक्स सीरीज चालू की हुई है, जिसमें हम आपको क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज आपके सभी फिजिक्स के चैप्टर जो आपके 12th क्लास के हैं उनको ले रहे हैं। साथ ही बिल्कुल बेसिक से और हर एक टॉपिक आपको वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, हम अलग अलग चैप्टर की जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बनाते हैं, जिससे कि आपको कुछ भी ढूंढना न पड़े और आप एक प्लेलिस्ट देखकर ही अपने नोट्स बना सके, साथ ही साथ उनको याद भी कर सके। ठीक है, इससे पहले मैं इसकी एक वीडियो और ले चुका हूं, और जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है एक, यानी पार्ट 1 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। समझ गए आप बात को, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। इससे पहले इसकी एक वीडियो जो है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये इसकी सेकंड वीडियो है। चलिए इस और आपको बता देना चाहता हूं कि हम 10th क्लास के साइंस की सीरीज भी चालू की हुई है, जिसमें हमने काफी सारे जो टॉपिक है आपको कवर करा दिए हैं। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए आज का टॉपिक हमारा आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं आप बात को, जो आपका विद्युत आवेश होता है उसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब देखिए आप, किसी आवेशित वस्तु, जो आपकी आवेशित वस्तु होती है, का आवेश सदैव पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज, जिसका पूर्ण गुणा हो, मतलब जो होती है पूर्ण गुणांक हो जाते हैं उसके। समझ रहे हैं बात, वो पूर्ण गुणज होता है आपका। समझिए, यही आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता है। समझ रहे हैं बात को, यही क्या कहलाता है, आपका आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अब देखिए आप, अतः किसी आवेशित वस्तु का आवेश, ये इसका फॉर्मूला हो गया Q इक्वल टू NE। N क्या है यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या, यानी आप क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, जो भी आपको क्वेश्चन के माध्यम से दिया जाएगा वही होता है। समझ रहे हैं बात को, ये क्या होता है, पूर्ण गुणज होते हैं। ठीक है, आवेशित वस्तु क्या होती है, यहाँ पर आवेश का क्या होता है, सदैव पूर्ण गुणज होता है। और E की वैल्यू क्या है यहाँ पर, E है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कितना, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। समझ रहे हैं बात को, ये होती है आपकी E की वैल्यू। समझ रहे हैं बात को, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आने वाली वीडियोस में हम क्वेश्चन भी लेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी लेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होता है फॉर्मूला, तो वहां पर भी आपको दिख पाएगा कि ये किस प्रकार हम यूज करेंगे। यहाँ पर आपको केवल क्या करेगा, N की वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि आवेश आपको निकालना है, तो E की आपको अपने आप लगानी पड़ेगी, यानी इस वैल्यू को आपको लर्न करना पड़ेगा। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं आगे आपको क्या टॉपिक हम कवर कराने वाले हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, आप पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसके बेस पर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ इसका डेरिवेशन जो है आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले पहले। सन 1785 के फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया। क्या नियम था, चलिए उसको भी देखेंगे। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल, जो आपके दो आवेश हैं, समझ रहे हैं बात, दो आवेश हैं, उनके बीच कार्य करने वाले कौन, बल। पॉइंट आउट करिएगा इसको, बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया, एक इसके बल के संबंध में, जो दो आवेशित बिंदु हैं आपके, उनके बीच में जो कार्य करने वाला बल है, उसके लिए उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार ये आपका नियम हो गया। इसको बिल्कुल याद रखेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। समझ रहे बात, आकर्षण कौन सा होता है, जैसे माइनस और प्लस, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के पास आकर जुड़ जाते हैं। माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस हो गया, ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये हो गया आपके प्रतिकर्षित, समझ रहे हैं बात, और ये हो गया आपका आकर्षित। समझ रहे हैं बात को, ऐसे। चलिए अब देखिए, बल दोनों आवेशों की मात्राओं के, जो उनकी आवेश की मात्रा है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये स्टेटमेंट हो गई, आपको इसको समझाना है, इसको डेरिवेशन को करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, उसके बाद हम इसको चालू करेंगे। तो दोबारा आप क्या देखना, नियम देखो, दो स्थिर बिंदु, मान लीजिए हमने क्या लिया, ये हो गया आपका एक बिंदु, ये हो गया आपका सेकंड बिंदु, इसका नाम हो गया M1, इसका नाम हो गया आपका M2। समझ रहे हैं आप बात। इस पर आवेश कितना है, इस पर आवेश हो गया Q1 और इस पर आवेश हो गया Q2, साथ ही इनके बीच की दूरी हो गई आपकी R। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, दो स्थिर बिंदु ले लिए M1 M2, उसके बाद आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी इन पर कोई आवेश भी है, इस पर आवेश हुआ Q1 और Q2। समझ रहे हैं बात को। चलिए उनके बाद क्या करना है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, यानी ये वाली जो आवेश की मात्रा है साथ ही ये वाली जो आवेश की मात्रा है, इनके गुणनफल यानी गुणा, समझ गए, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है अनुक्रमानुपाती, बल। बल किसको बोलते हैं, F यानी फोर्स को। चलिए ये हो गया F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। समझ गए आप बात को, यहीं से मैंने सब कुछ निकाला है, समझ गए। उसके बाद देखिए उनके बीच की दूरी के वर्ग, यानी जो R है इसका वर्ग यानी R²। समझ रहे हैं आप बात को, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी फोर्स व्युत्क्रमानुपाती R² यानी अपॉन में आ जाएगा। अब दोनों बल हैं तो इनकी तुलना करने पर हम क्या करेंगे, F इक्वल टू मतलब F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 और R²। समझ रहे हैं आप बात को, लिख दिया। अब जब ये साइन हम हटाएंगे तो एक नियतांक, एक कांस्टेंट आपका आता है जिसको हम लेते हैं K। इसको हम लिख लेंगे F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई सिंपली। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं इससे आगे का डेरिवेशन। तो चलिए ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए इसके K के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रयोगों द्वारा, किसके द्वारा, प्रयोगों द्वारा जो आपकी K की वैल्यू आपकी ली गई है वो ली गई है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये इसकी क्या है, मात्रक है। तो चलिए ये आप किसकी वैल्यू ली गई है। साथ ही अगर आपको K बराबर देखा जाए, ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो ये जो वैल्यू है K की हम यहां पर पुट कर देंगे। तो चलिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये आपका होता है कूलम का नियम। लेकिन ये हो गया निर्वात में, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता। समझ रहे हैं बात को, निर्वात में विद्युतशीलता मतलब यहां पर कोई माध्यम नहीं लिया गया है। लेकिन अगर इसको किसी माध्यम में रख दे, यानी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दे, माध्यम में रख दिया जाए तो रख दिया जाए तो क्या होगा। यानी इस एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये वाला जो K है और ये वाला जो K है वो अलग अलग है। यानी क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता, यहां पर कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। अगर हम इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दें, यानी K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दे, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। समझ रहे हैं बात को, ये दोनों ही आपके फॉर्मूले होते हैं। समझ रहे हैं बात को, यही होते हैं आपके कूलम के नियम, ठीक है। चलिए अब क्या है, हमको इसके बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी आ रहा है एप्सिलॉन नॉट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट कैसे मान ज्ञात करेंगे, अब देखिए ये किसके बराबर होता है, K के बराबर।
मैंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। k इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब k की वैल्यू कितनी है, ये रही यहाँ पर 9 गुणा 10 की पावर 9 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ पर ले जाऊंगा और ये 9 की, ये जो आपकी k की वैल्यू है हम इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू हम याद कर लेंगे। एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, समझ रहे हैं आप बात को। और इसके बाद लेंगे हम 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हल करेंगे, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणा 10 टू द पावर -12, समझ रहे हैं बात को। ये आ जाती है आपकी वैल्यू। साथ ही आप इसका जो मात्रक है, यानी ये जो मात्रक आपका k का दिया हुआ है, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, कैसे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि k यहाँ पर पहुंच गया, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर पहुंच गया, तो ये उल्टा हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं बात को, समझ गए। ये वैल्यू जो आपकी है, एक तो ये वाली वैल्यू और आपकी एक ये वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, ये आपको याद ही करनी पड़ती है, लर्न करनी पड़ती है। ये तो आपकी प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुई है, आप इसकी सहायता से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा आपको, इसको याद कर लीजिए, इसको तो आप निकाल ही लोगे, समझ रहे हैं बात को। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो ये सब क्या होता है आपका, ये आपका कूलम्ब का नियम कहलाता है, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अगर आपको मैं एक चीज और बताऊं, इसकी विमा भी हम निकाल सकते हैं। किसकी, इसकी विमा भी हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की। कैसे, चलिए अब देखिए, विमा इसका निकालना है हमको। इसकी विमा निकलेगी यहां से c की, c स्क्वायर यानी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे हम, कूलम्ब इसे लिख देंगे हम 80 और 80, समझ रहे हैं बात। यानी c की स्क्वायर हो गया, यानी एक c का वैल्यू है 80, समझ रहे हैं बात को। ये वैल्यू ही मान लीजिए आप, आगे आपको सिखा देंगे इसकी विमा भी कैसे निकलती है। तो चलिए, इसके बाद हो जाएगा आपका n यानी न्यूटन, यानी mLT-1, समझ रहे हैं। ये होती है आपकी न्यूटन की, समझ रहे हैं, मतलब ये 2 होता है, समझ रहे हैं, ये 2 होता है बच्चों, ठीक है, 1 नहीं होता, ये 2 होता है, समझ रहे हैं। ये हो गया mLT-2। चलिए, और इसके बाद होता है आपका मीटर स्क्वायर। मीटर किसमें होती है, लेंथ में होती है, लंबाई में होती है, तो L स्क्वायर, समझ रहे हैं बात को। अब इसको जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी इसको छोड़ दो, और बाकी जो इसकी आ जाएगी वो विमा इसकी निकल के आ जाएगी, जो होगी आपकी m-1। कैसे होगी, ये ऊपर जाएगा, m कहीं पर भी नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा, m हो जाएगा -1। उसके बाद हो जाता है आपका L-3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, L एक ये है, 2 ये है, मिलकर के क्या मिल गया, 3 बन गया, और तीनों के तीनों ऊपर जाएंगे तो L-3 हो गया, समझ रहे हैं हम बात को। सिंप्लीफाई इतना आप आसानी से इसको कर लीजिए। उसके बाद क्या आएगा आपका, t की बारी आ गई। और t-2 तो ये है और t+2 ये हैं। जैसे ही माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो t आपके हो जाएंगे 4, और a कितने हैं आपके, अब और तो कोई नहीं बचा है, a बचा है, तो a की पावर हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। ये आपकी इसकी विमा निकल के आ गई है। क्वेश्चन में हो सकता है आपको पेपर में पूछ लिया जाए कि एप्सिलॉन नॉट की विमा भी आप लिख करके बताइए, तो ये होती है इसकी विमा। तो चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो ये आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन था, जिसमें हमने आपको कूलम्ब का नियम निकालने का सिखाया है, उसको माध्यम में निकालना भी हमने आपको सिखाया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने निकालनी सिखाई है आपको। साथ ही आपको k की जो प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है, इसकी वैल्यू भी आपको पता लग गई है। k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये भी आपको पता लग गया है। साथ ही इसकी विमा भी आपको पता लग गई है, ठीक है। ये काफी सारा बड़ा क्या है डेरिवेशन है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको समझाने का बिल्कुल प्रयास किया है। अगर आप इसको पेपर में इतना भी लिख दीजिए तो आपके नंबर बिल्कुल भी कट नहीं होंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप इसको याद करते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, साथ ही साथ हमारी पिछली वीडियो को भी देखते चलिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।